हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डबल टॉप डबल बॉटम क्या रहता है और हेड एंड शोल्डर जो है वो पैटर्न कैसा रहता है। सो आज के लेक्चर जो है उसमें हम देखने वाले हैं कि जो स्ट्रक्चर कैंडल स्टिक का रहता है उसमें कौन कौन से पैटर्न्स जो है वो यूज़ होते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है जब भी वो पैटर्न फॉर्मेशन होता है तब। हमने ये सब देखा था कि डबल बॉटम जो है वो कि रिवर्सल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डबल टॉप भी रिवर्सल के लिए यूज़ होता है। अगर मार्केट गिर रहा है और डबल बॉटम बन रहा है तो वो रिवर्स यानी कि अपसाइड होने का चांसेस रहता है। अगर मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, और डबल टॉप बन रहा है तो उसको भी यानी कि सेलिंग आने का चांसेस जो है वो रहता है। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि हेड एंड शोल्डर जो है वो पैटर्न कैसा रहता है। ठीक है, जिसमें लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर जो है उसकी हमने बात की थी और नेकलाइन की बात की थी। ठीक है, तो ये जो हेड एंड शोल्डर और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो भी मार्केट में रिवर्सल के लिए यूज़ होता है। जब भी मार्केट में चेंज अगर उसको ट्रेंड चेंज करना है, ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर या फिर डबल बॉटम डबल टॉप जो है उसका आपको वहाँ पे बनते दिखेंगे। ठीक है, हमने बेसिक लाइन स्ट्रक्चर में देखा था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर रहता है। ठीक है, तो अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में अपसाइड डाउन ट्रेंड अगर मार्केट है और उसको अपसाइड उसका कैरेक्टर चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जब भी नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग होगा तब हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे। ठीक है, उसके पहले क्या हो रहा है कि मार्केट थोड़े समय के लिए रेंज बाउंड रह रहा है, तो उसमें हमें ये पैटर्न देखने को मिलते हैं, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और डबल बॉटम समझिए, डबल टॉप समझिए या फिर हेड एंड शोल्डर समझ लिए। ठीक है, तो ये जो चार पैटर्न थे वो जनरली रिवर्सल जब मार्केट में होता है उससे पहले पहले दिखते हैं, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले आपको दिखेंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा टॉपिक है उसमें हम और आगे बढ़ेंगे कि पैटर्न्स जो है वो कैसे रहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो टाइप है उसको हम बोलेंगे राइजिंग वेज। अभी नाम में ही बहुत कुछ है। राइजिंग मतलब कि जो ये पैटर्न है वो कंटिन्यूसली अपसाइड ऐसे राइज होता रहेगा। ठीक है, वेज जो है वो कैसा शेप में रहता है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ठीक है, दो रेड लाइन दिख रही है, उसको हम बोलते हैं वेज शेप। ठीक है, राइजिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चढ़ रहा है इसलिए। ठीक है, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर राइज हो रहा है इसलिए। अभी ये जो पैटर्न है उसको कैसे डिकोड करेंगे। लेट्स से यहाँ पे जब भी हमने जो आगे के लेक्चर में चार पैटर्न देखा उसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर नेक लाइन जो है वो गिन पाते थे। जैसे कि अगर मैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की बात करूँ तो यहाँ पे नेक लाइन जो है वो दो पॉइंट को कनेक्ट करके हमें मिल जाता था सपोर्ट लाइन। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलरली अगर हेड एंड शोल्डर की बात करूँ तो यहाँ पे दो पॉइंट कनेक्ट करके हमें सपोर्ट लाइन मिल जाता था। ठीक है, तो ये सपोर्ट लाइन जो है वो हम पॉइंट जो है काउंट कर सकते थे कि अगर ये दो पॉइंट को मैं कनेक्ट कर लूँगा तो मुझे सपोर्ट लाइन मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये दोनों पॉइंट अगर मैं कनेक्ट कर लूँगा तो मुझे रेजिस्टेंस लाइन मिल जाएगा। तो ये जो है वो हम काउंट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, बहुत सारी बार जो है मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। दूसरा कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ले रहा था वो सेम प्राइस पे ले रहा है। ठीक है, तो एक बार यहाँ से ही गिरा है, दूसरी बार भी सेम वही जगह से ही गिरा है, तो यहाँ पे सेम प्राइस पे रेजिस्टेंस था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए कि सेम प्राइस पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल प्राइस है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई अलग प्राइस पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे कोई अलग प्राइस होगी, यहाँ पे भी अलग प्राइस होगी, यहाँ पे अलग प्राइस होगी, यहाँ पे अलग प्राइस होगी। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस अपसाइड ले रहा है वो हर एक अलग अलग प्राइस पे रेजिस्टेंस ले रहा है। सिमिलरली अगर मैं नीचे की लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूसली अलग अलग प्राइस पे सपोर्ट भी ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्राइस पे अलग सपोर्ट रहेगा, ये प्राइस पे अलग सपोर्ट रहेगा, ये प्राइस पे अलग सपोर्ट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो अगर मल्टीपल जो पॉइंट्स है, मल्टीपल प्राइस पे को कनेक्ट करके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है राइजिंग वेज में।
ठीक है। सो राइजिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली ऐसे धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, ठीक है, इसलिए उसको राइजिंग बोलते हैं। और ये जो रेड लाइंस दिख रही है वो शेप को हम वेज बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज जो है उसमें सिंपली आपको ये देखना है कि मल्टीपल प्राइस पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेंगे, और उसको कनेक्ट करोगे तब आपको सारा कुछ जो है वो जो शेप मिलेगा उसको हम बोलते हैं वेज। और राइजिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपसाइड जा रहा है इसलिए, ठीक है। सो जनरली राइजिंग वेज जो है वो जब मार्केट बुलिश रहता है तब उसको कंटिन्यूअसली धीरे धीरे ऐसे बढ़ाने के लिए, जब कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बढ़ता है तब ये पैटर्न जो है वो फॉर्म हो जाता है। सो अगर मार्केट जैसे यहाँ से देखिए कि ऐसे अपसाइड स्ट्रांगली गया है, उसके बाद एकदम स्लोली 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 अपसाइड जा रहा है, तो अगर स्लोली ऐसे अपसाइड जाएगा तो मार्केट में राइजिंग वेज जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो अगर अप ट्रेंड है तो उसको कंटिन्यूएशन धीरे धीरे मार्केट जो है वो उसको अपसाइड ले जा रहा है, तो ये पैटर्न को हम बोलेंगे राइजिंग वेज, ठीक है। सो ये जनरली कंटिन्यूएशन, ट्रेंड जब कंटिन्यू होता है तब हमें ये देखने को मिलता है। अपर वाली जो हमने पैटर्न देखी थी वो ट्रेंड रिवर्सल के लिए थी, जब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है तब आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। और राइजिंग वेज जब देखने को, जब क्या कंटिन्यूएशन, यानी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है तो कंटिन्यूसली धीरे धीरे अगर मार्केट अपसाइड चला जाता है तो हम राइजिंग वेज जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ दूसरा देखेंगे फॉलिंग वेज, ठीक है। फॉलिंग वेज में हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अगर फॉलिंग है तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे नीचे जा रहा होगा, ठीक है। वेज है, वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो दो रेड लाइन आपको दिख रही है उसमें जो शेप बना है उसको हम वेज बोलते हैं, ठीक है। फॉलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइस जो है नीचे जा रहा है। तो जो राइजिंग वेज है उसमें क्या हो रहा था कि मार्केट ऐसे कंटिन्यूसली अपसाइड गया, उसके बाद धीरे धीरे अपसाइड जा रहा था, इसलिए एक वेज बना के गया था, राइजिंग वेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ऐसे शार्पली नीचे आया, उसके बाद एकदम धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो उसमें हम फॉलिंग वेज बोलेंगे क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, वेज बना के नीचे जा रहा है, ठीक है। दूसरा डाउन ट्रेंड में हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि यहाँ पे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई जो है वो ऐसे बनते जा रहे हैं, ठीक है। और सिमिलरली जो राइजिंग वेज है, ठीक है, उसमें हायर लो हायर लो हायर लो ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। सो जो राइजिंग वेज है उसमें कंटिन्यूसली हायर लो जो है वो अपर साइड शिफ्ट होते रहेंगे, और जो भी फॉलिंग वेज है उसमें लोअर हाई जो है वो कंटिन्यूसली ऐसे शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है। सो ये जो पैटर्न है वो भी कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ होता है। सो अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूएशन के लिए जब कंटिन्यूएशन होता है तब आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हम ये चार्ट में भी देखेंगे, ठीक है, जब एक बार मैं पहले पैटर्न जो है देख लेते हैं सब, उसके बाद हम चार्ट में देखेंगे, ठीक है। नाउ दूसरा जो पैटर्न है उसको हम बोलेंगे बुलिश रेक्टेंगल। अभी नाम में ही दिख रहा है कि रेक्टेंगल जो है वो बनना चाहिए, ठीक है, और बुलिश इसलिए है क्योंकि मार्केट जो है अपसाइड ऐसे जा रहा है। सो यहाँ पे जो अभी चल रहा है वो जनरली कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है चल रहा है, जो हमने पहले डबल बॉटम डबल टॉप हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था, वो जनरली मार्केट को रिवर्स करने के लिए, रिवर्स जब होता है तब यूज़ होता है। यहाँ पे जो राइजिंग वेज फॉलिंग वेज और बुलिश रेक्टेंगल जो हम पढ़ रहे हैं वो जनरली ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो थोड़ा ये पैटर्न बन के उसके बाद वो फिर से वही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कंटिन्यूएशन ट्रेंड बोलते हैं। तो जब भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है तब हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। रेक्टेंगल जो है वो पैटर्न का सिर्फ यही खासियत है कि यहाँ पे देखिए कि ये जो बॉक्स बना है उसमें वो दो प्राइस, लेट से ये वाला अपर लिमिट है और ये वाला लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है उसके बीच में मार्केट थोड़ी देर तक रहता है, ठीक है, यानी कि ये जो दो लिमिट है उसमें मार्केट रेंज बाउंड हो जा रहा है, वो रेंज में ही सर्टेन टाइम के लिए बाउंड हो जाता है, ठीक है। और एक रेक्टेंगल जो है बनाता है उसको हम बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल। अभी बुलिश क्यों बोलेंगे, क्योंकि अपसाइड जब मार्केट जा रहा है
और तब रेक्टेंगल बन रहा है, इसलिए बुलिश रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, बाकी रेक्टेंगल का जो है आपको मीनिंग ये समझना है कि मार्केट रेंज बाउंड है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये भी जनरली कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है फिर रेक्टेंगल बनेगा, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, सिमिलरली बेरिस रेक्टेंगल में आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि रेक्टेंगल तो बना ही होगा, बेरिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि डाउन ट्रेंड में बना होगा। सो जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड ऐसे जा रहा है, ठीक है, और मार्केट अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है उसके बीच में थोड़े टाइम के लिए फंसा रहता है, तो उसको हम बोल देंगे बेरिस रेक्टेंगल। सो ये जो पैटर्न है वो भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ होता है। यानी अगर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो सर्टेन टाइम के लिए मार्केट जो है वो दो लिमिट के बीच में पॉज हो जाता है एंड देन अगेन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूएशन होता है। यानी डाउन ट्रेंड यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूएशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, बुलिश रेक्टेंगल में अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूएशन होता है। सो बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल और फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज जनरली कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए यूज होते हैं। जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में भागता है तब हमें ये पैटर्न देखने को मिलते हैं। पैटर्न जो है वो हम जनरली ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली बुलिश पेनेंट क्या रहता है वो हम देखेंगे। जैसे वेज हमने देखा था वैसे बुलिश पेनेंट भी रहता है। जो आपको रेड लाइंस दो दिख रही है, ठीक है, उसमें ऐसा आपको जो शेप दिख रहा है उसको हम पेनेंट बोलते हैं। ठीक है, बुलिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि अप ट्रेंड में बन रहा है। अभी यहाँ पे इसका खासियत क्या है कि यहाँ पे देखिए कि नीचे के साइड जो है वो हायर लो कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहा है। ये हायर लो है, ये हायर लो, हायर लो। एंड अपसाइड की अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे लोअर हाई और लोअर हाई। सो यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर लो भी बन रहा है और लोअर हाई भी बन रहा है, यानी मार्केट कंफ्यूजन में है। ठीक है, तो अगर मार्केट में अप ट्रेंड होता तो हायर हाई बनते, और अगर डाउन ट्रेंड होता तो लोअर लो और लोअर हाई बनने चाहिए थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हायर लो भी बन रहा है और लोअर हाई भी बन रहा है। सो यहाँ पे दोनों चीज़ हो रही है, यानी कि मार्केट जो है वो कंफ्यूजन में है। तो मार्केट क्या है कि दो ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पे आपको रेड लाइन दिख रही है उसके बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, तो तब जो है मार्केट में स्पिनट जो है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली अपसाइड जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे मार्केट डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे क्या रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो नीचे की लाइन दिख रही है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट कोई एक पॉइंट पे आके बहुत ही स्क्वीज हो जा रहा है। ठीक है, यानी एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो राइजिंग वेज में क्या डिफरेंस था, वहाँ पे भी मल्टीपल प्राइस पे सपोर्ट जो है वो बनते थे। यहाँ पे भी देखिए मल्टीपल प्राइस पे रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल प्राइस पे क्या हो रहा है, सपोर्ट बन रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो था वो ओपन था, यानी अपर लाइन और लोअर लाइन जो है वो ओपन एक दूसरे से मेट नहीं हो रहे थे। बट पेनेंट में क्या हो रहा है कि जो अपर लाइन है और लोअर लाइन है वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो नो डाउट यहाँ पे भी मल्टीपल प्राइस पे सपोर्ट और मल्टीपल प्राइस पे रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे भी राइजिंग वेज जैसा ही है। बट राइजिंग वेज में क्या हो रहा है कि जो दो लाइन जो थी वो कभी एक दूसरे को मिलती नहीं थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट आने के बाद प्राइस इतनी स्क्वीज हो जाती है कि जो मल्टीपल रेजिस्टेंस और मल्टीपल सपोर्ट वाला जो लाइन है वो एक दूसरे को ऑलमोस्ट मिल जाती है। ठीक है, सो उसके बाद जो है वो मार्केट में ये जो स्क्वीज हो जाता है उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करता है। और जनरली ये ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में होता है, यानी कि यहाँ पे अगर अप ट्रेंड होता है तो पेनेंट फॉर्म होने के बाद अप ट्रेंड ब्रेकआउट करता है। ठीक है, तो ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं बुलिश पेनेंट। ठीक है, जिसमें सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन जो ट्रेंड लाइन है वो सर्टेन पॉइंट पे एक बहुत स्क्वीज हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली बेरिस पेनेंट भी रहेगा। बेरिस पेनेंट में सिंपली ये रहेगा कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, यहाँ पे हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो। तो ये दो जो है वो कंफ्यूजिंग ट्रेंड लाइन है और वो सर्टेन पॉइंट पे जो है एक दूसरे को मीट कर जाती है।
तो यहाँ पे जो भी डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और ये सिमिलरली जो शेप आपको दिख रहा है उसको हम पेनेंट बोलते हैं। तो सिंपल बात है कि बेरिश पेनेंट है, तो डाउन साइड जो है मार्केट कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने बुलिश पेनेंट में पढ़ा था वो बेरिश पेनेंट में भी आपको देखने को अप्लाई करना है, ठीक है, आपको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहाँ पे अप ट्रेंड था, यहाँ पे डाउन साइड कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है। बाकी सेम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे आपको सपोर्ट भी दिखेंगे और रेजिस्टेंस भी दिखेंगे, और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर्टेन पॉइंट पे ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन होता है, यानी कंटिन्यूएशन डायरेक्शन जो भी बेरिश डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और ये भी पैटर्न जो है वो कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यूज होता है, ठीक है। देन सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है उसमें क्या रहता है, यहाँ पे देखिए कि सेम आपको पेनेंट की तरह ही दिखेगा, ठीक है। बट इसमें और उसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि जब भी पेनेंट, यहाँ पे देखिए जो बुलिश पेनेंट है वो आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह ही दिखेगा, ठीक है, ऐसा। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल और बुलिश पेनेंट जो है उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सो बुलिश पेनेंट में क्या हो रहा है कि ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी बुलिश था, उसके बाद थोड़ा पॉज लिया, उसके बाद फिर से बुलिश हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है उसमें मार्केट रेंज बाउंड रहता है। सो पहले से ही रेंज बाउंड मार्केट है और मार्केट कंटिन्यूअसली अलग अलग प्राइस पे रेजिस्टेंस ले रहा है और अलग अलग प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। सो तब जो है हमें ये देखने को मिलेगा कि मार्केट जो है वो एक रेंज में बना हुआ है, ठीक है। तो जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तब आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर मार्केट लेट से वन साइडेड मूव हो रहा है और मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यूएशन करना है तो जनरली वहाँ पे बुलिश पेनेंट जो है वो देखने को मिलता है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमें तब देखने को मिलता है जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है। सो मार्केट अगर दो रेंज के बीच में फंसा हुआ है तब आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो देखने को मिलेगा। नाउ दूसरा जो है वो ये दो पैटर्न है, उससे पहले हम चार्ट जो है उसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद ये दो पैटर्न जो है वो स्टडी करेंगे। सो अब तक जो हमने पढ़ा हुआ है वो पैटर्न जो है वो हम चार्ट में देख लेते हैं, ठीक। तो आपको जो है ही ज़्यादा आइडिया आएगा। लेट्स से ये जो है हमारा निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न, ठीक है। सो इसको हम वेज बोलते थे, ठीक है, फॉलिंग वेज बोलते थे, ठीक है। सो फॉलिंग वेज जो है उसमें क्या रहता था कि ये अपर जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसमें कंटिन्यूसली मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, और नीचे की ट्रेंड लाइन है उसमें भी मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। सो ये हुआ हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न। यहाँ पे देखिए फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है। सो ऐसे आपको पैटर्न जो है वो देखने हैं। अभी कुछ कुछ जो है वो मैं आपको ऐसा भी दिखाऊंगा कि पैटर्न फॉर्म हुआ उसके बाद भी मार्केट जो है उसको उल्टा मूव हो रहा है, उससे उल्टा मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि पैटर्न जो है वो हम जनरली यूज़ नहीं करने वाला है, बट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो है वो बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न है। बेरिश क्यों बोला, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और सर्टेन जो लिमिट है उसमें रेंज बाउंड हो रहा है, ये उसमें अपर लिमिट है ये वाला, और ये जो है वो डाउन साइड लिमिट है, ठीक है। तो ये दोनों लिमिट के बीच में मार्केट जो है वो रेंज बाउंड ले रहा है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया है। सो ये डाउन ट्रेंड है, उसके बाद रेक्टेंगल में पैटर्न बना के मार्केट कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन हो गया।
सो जैसे कि हमने बोला था कि रेक्टेंगल पैटर्न जो है वो जनरली ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है वो रेक्टेंगल पैटर्न बना के फिर से कंटिन्यूएशन में जा रहा है, यानी फिर से नीचे जा रहा है। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए ये भी रेक्टेंगल पैटर्न है, राइट। सो यहाँ पे डाउन साइड गया है, उसके बाद रेक्टेंगल पैटर्न बना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि डाउन साइड गया थोड़ा, उसके बाद फिर से अप साइड चला गया। ठीक है, सो ऐसा क्यों होता है, तो वो हम जब इम्बेलेंस टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि रे ये जो पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, हमें देखना होता है कि हायर टाइम फ्रेम के हमारे रेफरेंसेस कौन से इम्बेलेंस जो है वो फॉर्म हुए। ठीक है, इसलिए ये कुछ कुछ पैटर्न वर्क करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते। इसलिए मैंने बोला था कि पैटर्न जो है वो हम यूज़ नहीं करने वाले, बट आपको पता होना चाहिए। सिमिलर यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल पैटर्न बना है, इसका यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम इम्बेलेंस टॉपिक में आप समझोगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक फॉलिंग वेज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न जो है आपको देखने को मार्केट में मिल जाएंगे। सो जनरल बात ये है कि पैटर्न से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, पैटर्न्स वर्क करते हैं नो डाउट, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके हायर टाइम फ्रेम के रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके बाद मार्केट अपसाइड गया है, तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूएशन हुआ है, यानी ये जो पैटर्न है वो परफेक्टली वर्क किया है। ठीक है, तो ये पैटर्न ये रेक्टेंगल वर्क क्यों किया और ये रेक्टेंगल वर्क क्यों नहीं किया। ठीक है, तो वो जब हायर टाइम फ्रेम के रेफरेंसेस या इम्बेलेंस टॉपिक आएगा तब आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये भी हाँ जो वेज पैटर्न जो है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, फॉलिंग वेज है। सो हमने ये बोला था कि फॉलिंग वेज जो है उसका ब्रेक डाउन होना चाहिए और मार्केट नीचे जाना चाहिए, पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मार्केट अपसाइड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है और कंटिन्यूसली मार्केट अपसाइड जा रहा है। सो ये हमें देखना होगा कि जो भी वेज पैटर्न है उसमें जिस भी साइड ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, वो अगर आपके हायर टाइम फ्रेम के रेफरेंसेस में है तो वो ब्रेकआउट जो है वो सक्सेसफुल होने वाला है। अभी हायर टाइम फ्रेम के रेफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पीनट देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इसको हम बोलते थे बेरिस पीनट। ठीक है, बेरिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट नीचे से साइड जा रहा है, उसके बाद ये पीनट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है, सो उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिस पीनट जो है वो परफेक्टली वर्क किया है। ये हमारा अगेन रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारा राइजिंग वेज है। ठीक है, सो राइजिंग वेज जो है उसका ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स चला गया। ठीक है, सो ऐसा क्यों होता है वो हम, मैंने जैसे कि बोला कि इम्बैलेंस वाले लेक्चर में आपको पता चल जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ये पैटर्न भी देख रहे हो, राइजिंग वेज ही है। ठीक है,
अभी नेक्स्ट जो है जो पैटर्न है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है उसको हम बोलेंगे एसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, अभी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो हमने देखा कि उसमें क्या होता है कि मार्केट जो है वो सर्टेन जो दो ट्रेंड लाइन है उसके बीच में मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। अभी एसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा कि एसेंडिंग मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअसली अपसाइड जाना, उसको मार्केट मार्केट जब राइज होता है तो उसको हम बोलते हैं एसेंडिंग, एसेंड हो रहा है। ठीक है, यानी मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं एसेंडिंग। ठीक है, ट्रायंगल इसलिए बोले हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल शेप बना हुआ है। तो एसेंडिंग मतलब प्राइस अपसाइड जा रहा है, ट्रायंगल मतलब मार्केट में ट्रायंगल फॉर्म होगा। सो एसेंडिंग ट्रायंगल का खासियत क्या है, यहाँ पे देखिए कि जो अपसाइड का आपको रेड लाइन दिख रहा है वो सेम प्राइस पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे भी सेम प्राइस पे रेजिस्टेंस लिया, लेके नीचे गया। तो यहाँ पे भी सेम प्राइस पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, यहाँ पे टच हुआ, सेम प्राइस पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, यहाँ पे भी नीचे गया। ठीक है, सो यहाँ पे जो अपसाइड का आपको लाइन दिख रहा है ट्रेंड लाइन, वहाँ पे वो सेम प्राइस पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, और जो आपको नीचे का साइड का लाइन दिख रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे सपोर्ट लेगा। सो ये जो प्राइस है वो डिफरेंट होगा, ये प्राइस जो है वो डिफरेंट होगा, ये प्राइस है वो भी डिफरेंस होगा। सो यहाँ पे जो रजिस्टेंस है वो सेम प्राइस रहेगा, बट ये जो सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है वो प्राइस अलग होगा, यहाँ पे सपोर्ट लिया है वो प्राइस भी अलग होगा। तो रजिस्टेंस जब सेम हो और सपोर्ट अलग अलग प्राइस पे ले रहा हो तो उसको हम बोलेंगे असेंडिंग ट्रायंगल। दूसरा बात, सपोर्ट का अलग अलग प्राइस पे ले रहा है और वो जरूरी भी है क्योंकि असेंडिंग अगर करना है यानी अगर प्राइस को अपसाइड मूव होना है तो ऑब्वियसली अलग अलग प्राइस पे मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए, तभी असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल में आपको सिर्फ इतना देखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो सेम लाइन पे रहेगा और जो सपोर्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे रहेगा, रेजिस्टेंस जो है वो सेम प्राइस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हायर लो हायर लो हायर लो कंटिन्यूसली बन रहा है, यानी कि यहाँ पे बुलिश पावर जो है वो ज़्यादा रहता है। और सिंपल बात है, असेंडिंग है तो मार्केट ऑब्वियसली अपसाइड जा रहा है तो बुलिश का ही पावर ज़्यादा रहेगा, उससे भी पता चल जाता है। सिमिलरली डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या रहेगा, डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे पड़ना। ठीक है, तो जब मार्केट नीचे जा रहा है और ट्रायंगल बना के जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ पे क्या रहेगा कि जो असेंडिंग ट्रायंगल था उसमें सेम प्राइस पे रेजिस्टेंस था और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे सपोर्ट थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम प्राइस पे रेजिस्टेंस है और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, सॉरी सेम प्राइस जो है उसमें सपोर्ट है और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है उसमें सेम प्राइस पे आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिसेंडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो नीचे गिर रहा है उसको इसलिए हम डिसेंडिंग बोलेंगे, और ट्रायंगल जैसा बना के जा रहा है इसलिए हम उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में सेम प्राइस पे मार्केट सपोर्ट लेता है और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है। और असेंडिंग ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि सेम प्राइस पे रेजिस्टेंस ले रहा है और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इसलिए उसको असेंडिंग बोलते हैं और इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो बोलते हैं। ठीक है, नाउ चार्ट में भी देख लेते हैं। दूसरा कोई चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये फॉलिंग वेज है। ठीक है, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हो रहा है, जब भी ब्रेकआउट हुआ मार्केट अपसाइड चला गया। ठीक है, दूसरा बात, जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है और वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है। सक्सेसफुल ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि मार्केट ने अगर अपसाइड का रेंज तोड़ दिया है, अपसाइड का ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है,
तो वो अपसाइड ही जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सक्सेसफुल ब्रेकआउट। ठीक है। सक्सेसफुल ब्रेकआउट का खासियत ये रहता है कि जब भी मार्केट ब्रेक करता है, थोड़ी देर मार्केट जो है वहाँ पे टाइम पास करता है, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे अपसाइड जा रहा है, तो वहाँ पे सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद तुरंत ही रिवर्स हो गया, यानी तुरंत ही रेड कैंडल बहुत ही बड़ा बन गया, तो वो फेक ब्रेकआउट जो है वो रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। सक्सेसफुल ब्रेकआउट का क्या सीन रहता है कि एक बार बता दे रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है। ब्रेकआउट जब हुआ तब मार्केट थोड़ी देर रेंज में रहा। ठीक है। उसके बाद अपसाइड गया ऐसे। तो ये जो अगर रेंज में, जब ब्रेकआउट के बाद रेंज में रह रहा है, तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट होता है। बट अगर मानिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद तुरंत ही ऐसे रिवर्स जा रहा है, तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है। सो अगर अपसाइड ऐसे स्ट्रेंथ बनाया, उसके बाद तुरंत ही ऐसा दूसरा रेड कैंडल बना दिया, तो वो फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ वहाँ पे क्या हुआ कि बुल जो है वो उसको ट्रैप किया, उसके बाद फेक ब्रेकआउट देके मार्केट फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपको देख लेना है कि फॉल्स ब्रेकआउट कब आपको देखने को मिलेगा, और सक्सेसफुल ब्रेकआउट का पहचान क्या होता है कि वो ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा रेंज बाउंड होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, तो वो प्रॉपरली सक्सेसफुल ब्रेकआउट गिना जाता है। ठीक है। और फेक ब्रेकआउट में क्या रहता है कि अपसाइड ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट तुरंत ही दूसरी तीसरी कैंडल जो है उसके अपोजिट साइड बन जाएगी। ठीक है। तब वो जो है वो फेक ब्रेकआउट रहता है। फेक ब्रेकआउट को हम हायर टाइम फ्रेम के जो इम्बैलेंस चैप्टर आएगा उसमें भी हम देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये भी क्या होगा, राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज का यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ है। सो जब भी मार्केट जो है वो ब्रेकआउट करता है, और यहाँ पे देखिए कि कंटिन्यूसली जो है वो रेड कैंडल बन रहा है, तो ये भी एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट का निशानी है कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है। ठीक है। तो ये भी सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। तो अगर थोड़ी देर कंसोलिडेशन हुए उसके बाद फिर से नीचे जाए, तो भी वो सक्सेसफुल होगा। और कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है विदाउट पॉजिंग, ठीक है, तो भी वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट में कंसिडर होगा। बट अगर मानिए कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद तुरंत ऐसे रिवर्स हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, तब वो मार्केट फिर से जो है वो फेक ब्रेकआउट बना के जा रहा है, ऐसा हम मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद तुरंत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फेक ब्रेकआउट। सो ये जो हमारा है वो फेक ब्रेकआउट है। ठीक है। क्योंकि ब्रेक ब्रेक डाउन किया, उसके बाद तुरंत ही अपसाइड ग्रीन कैंडल बना दिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन किया, उसके बाद रेड 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 कैंडल बनता जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो है वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, और ये जो है हमारा फेक ब्रेकआउट है। ब्रेक डाउन बोल दीजिए। ठीक है। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है इसलिए ब्रेक डाउन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो है वो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है। सो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या हो रहा था कि जो अपर लाइन है वो सेम लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और जो लोअर लाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे सपोर्ट लेके जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। सो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखिए राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन हुआ है और वो सक्सेसफुल हुआ है। सक्सेसफुल ब्रेकआउट का जैसे कि मैंने बोला पहचान गया है कि तुरंत ही नीचे चला जाएगा। ठीक है। या फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद नीचे चला जाएगा, तो तब जो है वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। रिवर्स नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस ने ब्रेक किया, उसके बाद तुरंत ही बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जा रहा है, तो वो फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद तुरंत ही दूसरा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रहा है। ठीक है। तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट का चांसेस ज़्यादा होता है।
ठीक है, बॉडी अगर बड़ी रहती है तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ब्रेकआउट का सक्सेसफुल होने का चांस भी ज़्यादा है, राइट। दूसरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये जो है वो हमारा राइजिंग वेज जो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद अपसाइड गया, अपर की लाइन पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, ऐसा कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे मार्केट ने लेट से नीचे का लाइन ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बना है उसको हम बोलते थे ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये पैटर्न का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया है। एक बार ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, उसके बाद वापस मार्केट अगर वो लाइन को ऐसे टच करने के लिए आता है, ठीक है, और फिर नीचे गिरता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, मार्केट क्या रहा है कि वेज बना रहा है, उसके बाद ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी ये जो पैटर्न है उसको ब्रेक कर देता है नीचे की साइड, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे ये पॉइंट को ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के बाद क्या हो रहा है कि मार्केट वापस वो लाइन को टच करने के लिए जा रहा है, उसके बाद फिर से नीचे गिर रहा है ऐसे। तो ये जो वापस टच करने के लिए जा रहा है वो पॉइंट को हम बोलते हैं टेस्ट। तो ब्रेक डाउन का वहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं टेस्ट, ठीक है। तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद ये ब्रेक डाउन का टेस्टिंग हो गया, और टेस्टिंग के बाद मार्केट जो है नीचे जा रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ब्रेक डाउन होके सीधे सीधे नीचे चला जाता है, कई बार टेस्ट होता है उसके बाद टेस्ट के बाद नीचे चला जाता है, ठीक है। सिंपली आपको ये देखना है कि टेस्ट अगर ब्रेक डाउन हो रहा है और बॉडी जो कैंडल का अगर बड़ा बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूसली बड़ा बड़ा ऐसा बॉडी बन रहा है, तो वो टेस्ट करने के लिए नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। बट लेट से बॉडी अगर ऐसा ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट ऐसा छोटा छोटा कैंडल बनाने लगा, ठीक है, तब जाके जो है वो चांसेस है कि मार्केट फिर से ऐसे टेस्ट करने आएगा, ठीक है, उसके बाद वापस ऐसे स्ट्रांगली नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को हम टेस्ट बोलेंगे, और जो पॉइंट पे मार्केट ये पैटर्न को ब्रेक कर रहा है उसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली ब्रेकआउट में भी सेम रहेगा कि अगर अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं, और वापस अगर अपसाइड की जो ये लाइन है उसको टेस्ट करने के लिए आएगा तो उसको हम टेस्ट बोल देंगे। आपको आज देखना है, ठीक है, घर जाके कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद कि कौन सा पैटर्न जो है वो किस दिशा में अगर बनाए तो वर्क किया है नहीं किया है, पेनेंट बनाए तो मार्केट कहाँ गया है, ठीक है, ट्रायंगल बनाए तो कहाँ गया है, वेज बनाए तो कहाँ गया है, हेड एंड शोल्डर बनाए तो क्या हो रहा है, डबल बॉटम क्यों वर्क किया है कि नहीं किया है, अगर हेड एंड शोल्डर बनाए तो मार्केट रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ है, पेनेंट बनाए तो मार्केट कंटिन्यूएशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो सब आपको देखना है, और कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कम्युनिटी में डाल सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। सैटरडे संडे अगर लाइव जब मैं आता हूँ तब आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये लेक्चर में हम इतना रखते हैं। थैंक यू।